हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक टॉपिक के साथ है और चैप्टर है अपना 12th क्लास का, जिसका नाम है क्या, न्यूक्लियाई। यानी इसको कहा जाता है क्या, नाभिक। जब अपन बात करते हैं न्यूक्लियाई के बारे में तो हमेशा आपको एक चीज ध्यान रहे कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे अपन ने कुछ चीजें पढ़ी थी। वहां पर अपन ने देखा था कि रदरफोर्ड ने बताया था कि जितना भी अपने पास गोल्ड लेयर पर जब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई गई तो एक सेंटर पे एक ऐसी ऑब्जेक्ट अपने को मिला जहां पर क्या सारा का सारा मास अपन सेंट्रलाइज बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं कि क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियाई, उसका नाभिक कहलाता है। उसी न्यूक्लियाई को अपने को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले अपन कुछ चीजों को लेके चलते हैं। यहाँ पर अपने पास निकल के आता है कि कोई भी एटम है उसको अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन उसका किस तरह का सिंबल यूज करते हैं। जब बात की जाती है सिंबल की तो सिंबल अपना निकल के आता है क्या, वो है अपना क्या, एक्स ए जेड, और यहाँ पे क्या आता है ए। यहाँ पे जो जेड है, जेड को बोला जाता है क्या, एटॉमिक नंबर। और आपको पता है एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, कि उसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है वही क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। वही निकल के आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो उसका परमाणु द्रव्यमान है वो दो चीजों के बराबर होता है, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के एडिशन के बराबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे बात की जाए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन आता है अपना 8 नंबर पे। वही इसका एटॉमिक मास कितना है, 16। कैसे है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 8, न्यूट्रॉन भी कितने, 8, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8। यही कारण है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 16। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे अपना टॉपिक आता है, वो है कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट निकल के आता है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, यानी इसे बोला जाता है समस्थानिक। आइसोटोप समस्थानिक। आइसोटोप्स की जब बात की जाती है यानी एलिमेंट्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक तो समान हो, परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें किस नाम से जानते हैं, आइसोटोप समस्थानिक के नाम से जानते हैं। एग्जांपल आता है इसका क्या, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप काम में लेते हैं, 1h1, 1h2 और 1h3। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। यहाँ पे देखो 1 1 1, यानी एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है, 1 है, लेकिन एटॉमिक मास कितना है, 1 2 3। एटॉमिक मास क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है। यानी वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें आइसोटोप समस्थानिक कहा जाता है। नंबर 2 पॉइंट आता है अपना क्या, आइसोबार। आइसोबार इन्हें कहा जाता है समभारिक। वे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर वो तो क्या हो, डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, इनके सेम हो। वे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट, एटॉमिक मास क्या हो, सेम। वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान हो, उन्हें अपन समभारिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, अपने पास क्या है, अपने लेते हैं ऑर्गन और कैल्शियम। ऑर्गन और कैल्शियम, ऑर्गन तो आता है 18 नंबर पे, कैल्शियम आता है कितने पे, 20 पे। ऑर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है, 40, और कैल्शियम का भी कितना होता है, 40। यानी दोनों का मास तो कितना है, 40, लेकिन एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक दोनों का क्या है, अलग अलग। तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोबार। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।